अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार भूमि सर्वे 2025 भूमि सर्वे का महाअभियान शुरू 16 अगस्त से सितंबर तक चलेगा। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भूमि सर्वे से रिलेटेड जो इस वक्त काम चल रहा है और बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हैं। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जब से भूमि सर्वे शुरू हुआ है, जब से लोग काफ़ी परेशान हुए, लोगों ने अपने कागजात को हासिल करने के लिए कोर्ट कचहरी का यहाँ पर चक्कर लगाया उन्होंने, और उसके बाद फिर तमाम लोगों से फॉर्म जमा करने के लिए कहा गया था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फॉर्म को ऑनलाइन भी जाकर जमा किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को ऑफलाइन भी जमा किया। यानी जिसको जिस तरीके से सुविधा मिली उन्होंने उस तरीके से उस फॉर्म को जमा किया। लेकिन अब बिहार भूमि सर्वे का महाअभियान शुरू किया जा रहा है, जो कि 16 अगस्त से ये चालू हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार भूमि सर्वे ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उन्होंने ये खुद कहा था कि बिहार के अंदर जो बहुत सारे जो हत्याएं हैं, चाहे लोगों को मारा जा रहा है, ज़मीन से रिलेटेड अपने भाई को यहाँ पर दुश्मनी हो जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो थाने के अंदर जो केस है 60 से 70% केस वो ज़मीन यानी भूमि से रिलेटेड है। तो इसीलिए नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस काम को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। यानी भूमि विवाद जो है, चाहे वो हर घर में हो, चाहे वो कोई भी ज़मीन, चाहे वो आपकी अपनी ज़मीन हो, चाहे वो गैर मजरूआ ज़मीन हो, चाहे वो आम ज़मीन हो, चाहे वो ख़ास ज़मीन हो, कोई भी ज़मीन हो, इसका निपटारा नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन अब ये बिहार भूमि का दूसरा चरण यहाँ पर शुरू हो रहा है, जिसके अंदर जो बिहार भूमि के मंत्री है संजय सरावगी साहब, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अब आपके कागजात में, चाहे अगर आपके ज़मीन से जो कागजात है, अगर उसके अंदर आपका नाम नहीं चढ़ा हुआ है, सिर्फ वहाँ पर 00 लिखा हुआ है, या आपका वहाँ पर आपकी कितनी ज़मीन है, कितना डिसमिल ज़मीन है, वो वहाँ पर चढ़ा हुआ नहीं है, तो अब आपके घर के पास यानी घर के आसपास में शिविर लगाया जाएगा, या उनकी टीम आपके घर तक आएगी और आपके जो कागजात में जो गलती है, हो सकता है कि आपके कागजात में आपका नाम नहीं होगा, या आपकी जो खतियानी ज़मीन है उसके अंदर नाम नहीं चढ़ा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका यहाँ पर उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, उन्होंने भी इस फॉर्म को भर दिया है। यानी अगर उस ज़मीन पर उनका कब्ज़ा है लेकिन उनके पास उसके कागजात नहीं हैं, तो उन्होंने भी ऑनलाइन में इसको जमा कर दिया है। तो अब यहाँ पर एक तरीके से कागज़ वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बिहार के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की ज़मीन पर या तो वो अपने ताकत के बलबूते पर वहाँ पर कब्ज़ा किए हुए हैं, या ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपके कागजात में किसी तरह की कोई गलती है, या आपकी ज़मीन पर किसी दूसरे ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है, तो अब उस कब्ज़े को यहाँ पर छुड़ाया जाए, क्योंकि ये दूसरा चरण शुरू हो रहा है। तो अब क्योंकि पहले जितने भी रसीद कटते थे, बहुत सारे लोगों का खतियान का नाम आज भी नेट पे चढ़ा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आज भी पूरी ज़मीन उनकी नेट पर चढ़ी हुई नहीं है। तो अब पूरी ज़मीन को यहाँ पर नेट पर चढ़ाया जाएगा। जो ज़मीन आपकी छूट गई है, जो ज़मीन का आपका सिर्फ ऑफलाइन रसीद कटता है, तो अब उसको ऑनलाइन चढ़ाया जाए, इसलिए कि ये कैंप लगाया जाएगा। आप अपनी समस्या को उस कैंप में बताएंगे कि ये मेरी ज़मीन है, ये खाता है, ये खसरा है, और ये हमारे पूर्वज की ज़मीन है, इसका खतियान ये है, ये ज़मीन अभी तक हमारा नेट पे चढ़ा हुआ नहीं है। तो उस ज़मीन को यहाँ पर नेट पर चढ़ाया जाएगा। और अगर किसी ज़मीन को किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, तो उस ज़मीन को भी यहाँ पर छुड़ाया जाएगा। इसलिए कि संजय सरावगी साहब उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर जो भूमि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अब उसको चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जिनका भूमि सर्वे में जिनके नाम से ज़मीन नहीं है, उन्होंने अपना नाम से ज़मीन को ज़बरदस्ती वहाँ पर फॉर्म भर दिया है।
तो क्योंकि अब उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो अब उनकी ज़मीन तो हो नहीं जाएगी, इसलिए कि जब तक आप अपने कागजात को नहीं दिखाएंगे उस टीम को तो उनकी ज़मीन तो वो मानेगा नहीं कि ये आपकी ज़मीन है या आपके बाप दादा की ज़मीन है या आपके पूर्वज की ज़मीन है। तो अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना होगा कि आपको बताना होगा कि ये ज़मीन है और जिनका खाता खसरा में नहीं चढ़ा है तो उनको यहाँ पर इसलिए कि बहुत सारे लोग परेशान हुए। ज़मीन सर्वे में लोगों ने काफ़ी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया है। यहाँ पर सीओ को, दलाल को, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो, सबको पैसा देना पड़ा है अपनी ज़मीन को यहाँ पर दाखिल खारिज करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आपको दाखिल खारिज करने के लिए आपको ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना होगा। आपको अब जो अधिकारी है, जो जिला अधिकारी है, जो कर्मचारी अधिकारी है, उनका चक्कर आपको नहीं लगाना होगा, बल्कि टीम को हम आपके घर पे भेजेंगे। उसके बाद आप अपनी समस्या बताएंगे, आपका काम वहीं पर ऑन द स्पॉट वहाँ पर किया जाएगा, यानी उसी जगह पर आपका यहाँ पर काम को कर दिया जाएगा। तो ये एक सरकार की तरफ से पहल है कि जो भी ज़मीन से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड जो विवाद है उसको ख़त्म किया जाए। जिस ज़मीन का जिसका हक है, जिसका मालिकाना हक है, उसको वो हक दिया जाए। तो अब ये क्योंकि 16 अगस्त से बिहार भूमि का महाअभियान शुरू हो रहा है जिसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पर तैयार रहना है, आपको अपनी ज़मीन पर तैयार रहना, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है, चाहे आपका नाम वहाँ पर नहीं है या आपका नाम वहाँ पर गलत चढ़ गया है, तो आपका नाम भी वहाँ पर सुधरवा सकते हैं। आप अपने नाम को वहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा ये नाम है, सही ये नाम होना चाहिए। तो अब इस तरह का अभियान कैंप के ज़रिए से शुरू होगा। पूरे बिहार के अंदर कैंप लगाया जाएगा। उस कैंप में तमाम लोगों का सब कागजात को देखा जाएगा। उसके बाद फिर उनकी जो समस्या है उसको वहाँ पर हल किया जाएगा। तो ये बिहार सरकार ने, भूमि सुधार मंत्री ने एक ये बहुत बड़ा फैसला लिया है ताकि लोगों को परेशानी को कम किया जाए और जो अधिकारी का जो चक्कर लगाते थे उस चक्कर को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। तो चलिए, जो भी अपडेट निकल कर आएगी भूमि से रिलेटेड तो हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।